Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Aloka and this is my new video and the first video, and I am react to Khuni Monday. Be- the Earth की most dangerous and scary movie, The Exorcism, वो आज मैं देखने वाली हूँ आपके साथ बाय खूनी मंडे. Let's begin, and this is the best horror animation channel in India. Okay, let's go. And at first I am a extra introvert, so मैं ज़्यादा बकबक करती हूँ. आप प्लीज़ कुछ माने नहीं करेगा. से एक है, नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारी खूनी मंडे फैमिली का हिस्सा बनिए और देखते रहिए हर हफ्ते दिल दहला देने वाली हॉरर हाँ, ये स्टोरीज. हर हफ्ते देती है, आप ज़रूर देखना. दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पॉपुलर और सबसे स्केरी मानी जाने वाली मूवी द एग्जॉर्सिस्ट जो 1973 में आई थी, वो एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है. आज के खूनी ऐसे ये मूवी मैं देखा नहीं हूँ. मैं एनिमेशन फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, इसीलिए आप मेरी रियल रिएक्शन पाएंगे. ओके, मंडे के एपिसोड में हम लाए हैं उसी रियल इंसिडेंट की सच्ची कहानी. ये बात साल 1949 की है. मैरीलैंड यूएसए में रहने वाला 14 साल का रॉबी अपनी आंट हैरियट और उनकी फैमिली के साथ रहता था. उसकी आंट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और डार्क स्टडीज की प्रोफेसर थी और वो उन लोगों की मदद करती थी जिनके चाहने वाले अब इस दुनिया में नहीं रहे. रॉबी के पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए रॉबी हमेशा अपनी आंट हैरियट से जिद करता रहता था कि उसे अपने पेरेंट्स से एक बार बात करनी है. एक दिन रॉबी के बहुत रिक्वेस्ट करने पर हैरियट ने उसे एक उइजा बोर्ड गिफ्ट कर दिया. उइजा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है. आप क्या चाहते हैं मैं 3 बजे जब वो ट्राई करूँ, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना ही बताना. मैं जब वो ट्राई करूँगी और करूँगी. ओके, जिससे शायद अब दूसरी दुनिया से आत्माओं को अपने साथ बात करने के लिए बुला सकते हैं. रॉबी उस उइजा बोर्ड से रोज खेलता रहता था और अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करता रहता था. लेकिन इस बीच धीरे धीरे रॉबी का बर्ताव बहुत बदलने लगा था. वो चिड़चिड़ा सा हो गया था. फिर कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से रॉबी फिर से सहम सा गया था. उसकी आंट हैरियट की डेथ हो गई थी. हैरियट की डेथ के बाद रॉबी पूरे टाइम उस उइजा बोर्ड पर लगा रहता था. वो अपनी आंट से बहुत प्यार करता था. आप क्या चाहते हैं मैं ब्लडी मेरी ब्लू बेबी चैलेंज ट्राई करूँ? ऑफ कोर्स आप मुझे कमेंट पे बताना. और वो किसी भी कीमत पर उनको वापस बुलाना चाहता था. धीरे धीरे रॉबी पागल सा होने लगा था. उसे घर की दीवारों में से खड़खड़ाहट की आवाजें आती थी. कभी उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसकी आंट उसे पुकार रही हैं, तो कभी उसे लगता था कि वो किसी से लड़ रही हैं. कभी उसे किसी औरत की रोने की आवाज आती थी, तो कभी उसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाजें. हैरियट के बाकी फैमिली मेंबर्स ये सब ऑब्जर्व कर रहे थे. उन्होंने देखा कि रॉबी बहुत गुस्सैल हो गया है. एक बार घर के बुजुर्ग मेंबर ने देखा कि रॉबी के पूरे शरीर पर खरोचों के निशान हैं. सब रॉबी की हालत देखकर घबराए हुए. हाँ, मेरे पास भी तो है ये. सबके पास ही होता है यार, ये कोई पैरानॉर्मल सा नहीं है. वैसे आपके पास है क्या? थे. लेकिन फिर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने इस घबराहट को रोंगटे खड़े कर देने वाले डर में बदल दिया. उस शाम घर पर रॉबी के अलावा और कोई नहीं था. रॉबी उस उइजा बोर्ड से अपनी आंट हैरियट को बुलाने की कोशिश कर रहा था. कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर फिर अचानक घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बजने लगे. वो एक पैटर्न में
पागल है क्या? इसके घर पे कोई भी नहीं, कोई भी। ये फिर भी वीजा बोर्ड पे लगा है। हप! 3 बार बज रहे पागल, थे और पागल फिर है। रुक रहे थे। अचानक रॉबी का सर घूमने लगा और उसने देखा कि 2 काले साए उसके कमरे में चारों ओर तेजी से घूमने लगे हैं। साथ ही साथ उसके कमरे की सारी लाइट्स तेजी से जलने बुझने लगी थीं।